सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी। वो आए नग़्मे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरिए याकूब में जिनका फसाना था। वो आए जिनकी खातिर मुस्तरिब थी वादिये बतहा, वो आए जिनके कदमों को काबा तरसता था। हज़रात उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, हम सब का ये अक़ीदा है, हम सब का ये मानना है कि इस कायनात में सबसे ज़्यादा अज़ीम शख्सियत, सबसे ज़्यादा रुतबे वाली, मकाम वाली, तारीफ़ वाली, सबसे ज़्यादा अच्छी जो शख्सियत है वो हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। अल्लाह ताला ने हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बुलंदी और जो मकाम और मर्तबा दिया है वो कायनात में किसी को नहीं दिया। और वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। ये बात बिल इत्तिफ़ाक़ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश रबीउल अव्वल के महीने में हुई है, पीर के दिन यानी सोमवार के दिन हुई है। अलबत्ता इसमें इख्तिलाफ़ है रबीउल अव्वल की तारीख़ क्या थी। बाद लोगों का कहना 8 है, बाद लोगों का कहना 9 है, बाद लोगों का कहना है 10, बाद लोग 12 कहते हैं। मुख्तलिफ अक़वाल हैं कि तारीख़ के बारे में, लेकिन महीना रबीउल अव्वल का है, इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। हम ये समझते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, ये दुनिया में गोया के खैर व बरकत के दहाने खुलना था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना ये कायनात पर गोया के अल्लाह ताला का अजीम एहसान था। ये हमारा अक़ीदा और नज़रिया है। हम ये समझते हैं अल्लाह ताला ने हमें कायनात में जो दौलतें दी हैं, जो नेमतें दी हैं, जो अल्लाह ताला ने हम पर इनामात फरमाए हैं, उन इनामात में, उन नेमतों में, उन दौलतों में जो सबसे अजीम नेमत है, जो सबसे बड़ी दौलत है, वो हम सब के आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत है। हमारा ये मानना है, हमारा ये अक़ीदा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई इनाम हम पर नहीं है। हम ये समझते हैं, और हम क्या समझते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान में इस बात का तज़किरा किया है। आप देखें, अल्लाह ताला ने हमें बड़ी नेमतें दी हैं, बहुत सी नेमतें दी हैं। अल्लाह ताला ने हमें हमारे जिस्म की दौलत, और फिर जिस्म को सही बनाया, और फिर उसके सारे आज़ा को दुरुस्त बनाया, और फिर जिस्म के बका का इंतज़ाम किया, उसके लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया, और उसके लिए अल्लाह ताला ने सांस लेने का इंतज़ाम किया। ये तमाम नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं, अल्लाह ने कहा व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों का शुमार करना चाहो, अल्लाह ताला की नेमतों को गिनना चाहो, तो तुम गिन नहीं सकते। इतनी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं।
लेकिन इन तमाम नेमतों पर अल्लाह ताला ने एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा देखो मेरा एहसान पहचानो, हमने तुम्हें आंख दी। अल्लाह ने नहीं कहा कि मेरा एहसान पहचानो, हमने तुम्हें कान दिए। अल्लाह ने नहीं कहा मेरा एहसान पहचानो, हमने तुम्हें मालो दौलत दिया, हमने तुम्हें घर बार दिया। ये सब नेमतें अल्लाह की हैं, ये सब एहसान अल्लाह का है। लेकिन इन तमाम नेमतों के देने के वक्त अल्लाह ताला ने हम पर एहसान जतलाया नहीं है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत और नेमत ऐसी नेमत है कि अल्लाह ताला कुरान करीम में इस नेमत के नाजिल करने पर एहसान जतला रहा है। अल्लाह कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने एहसान करा मोमिनीन पर, ईमान वालों पर अल्लाह ताला ने एहसान करा कि इनके दरमियान में एक रसूल भेज दिया जो इन्हीं में से है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने भेजा तो अल्लाह ताला एहसान जतला रहा है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत ये कायनात की सबसे अजीम दौलत है। बल्कि हम सब का अकीदा तो ये है कि अगर इस कायनात में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना आना होता तो अल्लाह ताला कायनात में कुछ भी ना बनाते। इस कायनात को अल्लाह बनाते ही नहीं अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करना ना होता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया है। इस कायनात को बनाया है, इसी वजह से हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजहे कायनात कहते हैं कि कायनात बनाने की वजह। अल्लामा इकबाल ने कहा था हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये न साकी हो तो मैं भी ना हो, तुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है कि हम इस बज़्म में जो बुलबुल का तरन्नुम देख रहे हैं और जो कलियों का तबस्सुम देख रहे हैं और जो चांद तारों की रोशनी देख रहे हैं और जो लहलहाते हुए हरे भरे दरख्त देख रहे हैं, ये तमाम चीजें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना आना होता तो ये कायनात भी ना होती, ये कायनात की रंग-बू भी ना होती, कुछ नहीं होता। बल्कि हमारा अकीदा है आदम अलैहिस्सलाम को वजूद जो मिला वो वजूद भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। बल्कि उससे आगे निकलकर हम कहते हैं जिब्रील को जो वजूद मिला ये भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में आना था, इसलिए अल्लाह ताला ने आदम से लेके दुनिया में आखिर तक आने वाले इंसान को बनाया। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में ना आते तो अल्लाह ताला कुछ भी ना बनाता। फिर अल्लाह ताला ने इस दुनिया का निजाम ऐसे बनाया कि हम कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इस कायनात के लिए सदर मजलिस की हैसियत रखते हैं, ये इस कायनात के मीर हैं, ये मीर कायनात हैं। जिस तरीके से हम जलसे में एक इश्तिहार देखते हैं, इश्तिहार में बहुत से नाम होते हैं, उसमें नाम एक होता है सदर जलसा का। सदर जलसा का जो नाम रखा जाता है वो आम तौर पर उस शख्सियत का रखा जाता है जो शख्सियत उन तमाम नामों में सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्सियत होती है। और जो सदर जलसा का जो नाम लिखा जाता है वो जली हुरूफ से लिखा जाता है, वो बड़े बड़े हुरूफ से लिखा जाता है। उसके इर्द गिर्द और भी बहुत से नाम होते हैं, उनका नाम छोटे कलम से लिखा जाता है, उनका नाम भी लिखा जाता है। और फिर उसके बाद जब जलसे में तकरीर की बारी आती है तो जब लोग बयान करते हैं तो पहले वो लोग बयान करते हैं जिनका नाम छोटे कलम से लिखा था, जिनका नाम छोटे हुरूफ से लिखा था। अब जब वो लोग आते हैं तो अपना पैगाम भी देते हैं, अपनी बात भी करते हैं, अपनी दावत भी पहुंचाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उस सदर मजलिस का तज़किरा भी करते रहते हैं। वो तमाम मुकर्रिरीन ये बात भी कहा करते हैं कि मैं भी तकरीर कर रहा हूँ, मैं भी आपके सामने अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहा हूँ, लेकिन आज की बस में
आज की इस मजलिस में, आज के इस जलसे में असल जो खिताब होना है वो फला हजरत वाला का होना है। हम भी इस जलसे में हजरत वाला का खिताब सुनने के लिए आए हैं। तमाम के तमाम मुकर्रिरीन अपनी बात भी पहुंचाते हैं, साथ में तस्किरा सदर मजलिस का भी करते हैं, साथ में तस्किरा सदर जलसा भी करते हैं। हम जब इस निजाम को देखते हैं जो कायनात का निजाम है, अल्लाह ताला ने इस कायनात में सबसे पहले जिसको बनाने का इरादा किया वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। हदीस में आता है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे उस वक्त बनाया था जिस वक्त आदम अभी पानी और मिट्टी के दरमियान में थे। इसी को किसी शायर ने कहा, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूहे मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से बांध कर रोशनी बस पे कौनो मकां को सजाया गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद इस कायनात का पहला वजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाने का इरादा अल्लाह ताला ने सबसे पहले किया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाने का तज़किरा हदीस में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम अभी मिट्टी और पानी के दरमियान में थे कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजूद बख्श दिया गया। जिस तरीके से इश्तिहार में सबसे बड़ा नाम सदर जलसा का होता है, सबसे पहले नाम सदर जलसा का होता है, इसी तरह कायनात को बनाने से पहले तज़किरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं तरतीब जलसे की बदल जाती है, पहले छोटे मुकर्रिरीन आया करते हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने इस कायनात में आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक नबुवत का सिलसिला जारी किया। ये तमाम हजरात, ये तमाम मुकर्रिरीन, ये तमाम अंबिया, ये तमाम रसूल आकर अल्लाह का पैगाम भी देते थे। वो ये भी कहते थे, या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ऐ मेरी कौम तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। या आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तमाम के तमाम लोग अल्लाह से रिश्ता भी जोड़ते थे, तमाम के तमाम लोग हिदायत का रास्ता भी बताते थे, तमाम के तमाम लोग अच्छे अखलाक भी बताते थे, तमाम के तमाम लोग दुनिया की जो हिदायत की चीजें हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो इल्म और हिकमत की बातें हैं, वो तमाम भी बताते थे। लेकिन उसके साथ साथ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा भी इन अंबिया ने किया है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत में रह के मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया है। हदीस में इसका तज़किरा आता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआओं में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मांगा है। कुरान में इसका तज़किरा है, रब्बना वब्अस फीहिम रसूला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, ऐ अल्लाह इनके दरमियान में एक रसूल भेजिए। ये रसूल कौन है? ये रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम के पास आए हैं, अपनी कौम को दावत तौहीद देते हैं, अपनी कौम को तौरात और इंजील पर अमल करने की दावत देते हैं। उसके साथ साथ कहते हैं, कुरान जिक्र कर रहा है, मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि मैं इस बात की खुशखबरी दे रहा हूं, मैं ये पैगाम सुना रहा हूं कि मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा। ये तमाम के तमाम अंबिया, ये तमाम के तमाम रसूल आ रहे हैं, अपनी कौम को हिदायत की तरफ ला रहे हैं, लेकिन उस सब के साथ साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा भी कर रहे हैं। आप देखिए तो अल्लाह ताला ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किस तरीके से आम किया कि तमाम लोगों का जो तज़किरा शुरू होता है वो उनके आने के बाद होता है। जब शख्सियत वजूद में आ जाती है उसके बाद उसका तज़किरा होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी आए नहीं है, अभी तशरीफ नहीं लाए, उससे पहले अंबिया और रसूल उनका तज़किरा कर रहे हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सबसे ज्यादा, इकबाल ने कहा था, दश्त में दामने कोसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, कि दश्त में दामने कोसार में
बहर में, मौज की आगोश में, तूफान में है, जहां जहां तक के तुम देखोगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हमें मिलेगा। अल्लाह ताला ने जब जन्नत बनाई थी, उस जन्नत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करवा दिया था आदम अलैहिस्सलाम के जरिए। फिर अल्लाह ताला ने इस कायनात का निजाम ऐसा बनाया, इस कायनात का निजाम ऐसा बनाया कि अल्लाह ताला ने औकात को अलग अलग बनाया, वक्त और टाइमिंग इलाकों की अलग अलग रखी, और फिर उसमें नमाज का निजाम ऐसा बनाया कि दुनिया में हर वक्त नमाज होती रहती है, दुनिया में हर वक्त अजान होती रहती है। उस अजान में हम जब कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी वो पहले अल्लाह का तज़किरा हो रहा है, फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो रहा है। हम जब नमाज पढ़ते हैं तो कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह की बड़ाई के साथ, अल्लाह की किबरियाई के साथ पहले हम अपनी नमाज का आगाज करते हैं, फिर उसके बाद हम कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलामती हो आप पर है नबी और अल्लाह की रहमत हो, उसकी बरकतें हो। हम नमाज का इख्तिताम जब करते हैं तो हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा अजान में भी हो रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा नमाज में भी हो रहा है, और फिर ये अजान और नमाज का अल्लाह ताला ने निजाम ऐसा बनाया है कि कायनात में हर वक्त अजान और नमाज हुआ करती है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि कायनात में हर वक्त मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हुआ करता है। और अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे अजीब अंदाज में जिक्र किया। अल्लाह ताला ने अपना जब तज़किरा किया तो कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालनहार है, जो तमाम जहानों का रब है। अल्लाह अपना तज़किरा करता है तो कहता है मैं रब्बुल आलमीन हूँ, और जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा होता है तो कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह तमाम जहानों के लिए रब है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत है। यानी यूं कहा जाए जहां तक खुदा की खुदाई है, जहां तक अल्लाह की रुबूबियत है, वहां तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तफाई है, वहां तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत है। आलमीन, आलम किसे कहते हैं? आलम कहते हैं मा सिवल्लाह को, अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो सब कुछ आलम है। जन्नत एक आलम है, जहन्नम एक आलम है, ये दुनिया एक आलम है, इस दुनिया के बाहर बहुत सी दुनिया है वो भी एक आलम है। बल्कि बाद लोगों ने कहा कि हर इंसान अपने आप में एक आलम है, वरना यूं तो कहा ही जाएगा कि हर मखलूक एक आलम है। यानी इंसान एक आलम है, जानवर एक आलम है, और जानवरों में जो अलग अलग किस्में हैं वो तमाम अपने आप में आलम है। हैवानात अलग अलग आलम है, नबातात अलग आलम है, दरख्त अलग आलम है, ये तमाम चीजें आलम है। अल्लाह कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह तमाम चीजों का रब है। अल्लाह के सिवा यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम से लेकर कायनात का जो आखिरी फर्द पैदा होगा और जन्नत और जहन्नम में जो कुछ होगा उन तमाम चीजों का रब अल्लाह है। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए जो रहमत है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रहमत का मतलब क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ तमाम जहानों ने उठाया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फायदा तमाम जहानों ने उठाया है। तो हम यूं कह सकते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से हिस्सा आदम अलैहिस्सलाम को भी मिला है, नूह अलैहिस्सलाम को भी मिला है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी मिला है, मूसा अलैहिस्सलाम को भी मिला है। बल्कि हम आगे चल के कहते हैं फरिश्तों को भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से हिस्सा मिला है। जिब्रील को भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से हिस्सा मिला है, क्योंकि जिब्रील भी आलम में है, आदम भी आलम में है। जब ये तमाम लोग आलम हैं तो मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन है, तमाम आलम के लिए रहमत है। तो इन तमाम लोगों को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से फायदा मिला है। एक तो जाहिर है, हम सब जानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ताला ने तमाम आलम को बनाया।
जब तमाम आलम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बनाया तो तमाम अंबिया, तमाम मलाइका, ये तमाम लोगों का वजूद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सदका है। तो गोया कि इनको जो फायदा पहुंचा वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में फायदा पहुंचा। लेकिन अल्लाह ताला ने इस फायदे का इजहार एक और तरीके से भी किया। वो ये किया कि अल्लाह ताला ने जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर बुलाया तो मेराज पर बुलाने से पहले अल्लाह ताला ने तमाम लोगों को बैतुल मक़दिस में जमा किया। बैतुल मक़दिस में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया और रसूल जमा है। वहां पर फरिश्तों की आला क़यादत जमा है, यानी जिब्रील भी जमा है। ये तमाम फरिश्ते, ये तमाम अंबिया वहां पर जमा है। अब इसके बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत के लिए आगे बढ़ते हैं। हुजूर नमाज पढ़ाते हैं। हम सब जानते हैं जब कोई शख्स इमाम बनता है तो उस इमाम की नमाज सही होती है तो मुक्तदियों की भी नमाज सही होती है। उस इमाम की नमाज गलत होती है तो मुक्तदियों की भी नमाज गलत होती है। गोया कि इमाम से फायदा पहुंचता है मुक्तदियों का। इमाम जितना आला होता है मुक्तदियों को उतना सवाब मिलता है। इमाम को जितना सवाब मिलेगा मुक्तदियों को भी उतना सवाब मिलेगा। बल्कि ऐसा होता है, इमाम पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इमाम पढ़ता है कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मुक्तदी खामोश रहता है। बहुत सी चीजें तो ऐसी हैं जिसमें मुक्तदी भी पढ़ता है, इमाम भी पढ़ता है। अल्लाह अकबर का मुक्तदी भी अल्लाह अकबर कह रहा, इमाम भी अल्लाह अकबर कह रहा। गोया कि इमाम को अपने अल्लाह अकबर कहने का सवाब मिल रहा है, मुक्तदी को अपने अल्लाह अकबर कहने का सवाब मिल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ये और बात है कि जमात की वजह से उस सवाब का 27 दर्जा बढ़ा दिया जाता है। लेकिन बहरहाल इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, मुक्तदी ने कहा अल्लाहु अकबर, तो इमाम को अपने अल्लाहु अकबर का सवाब मिला, मुक्तदी को अपने अल्लाहु अकबर का सवाब मिला। इमाम ने अपनी सना पढ़ी, मुक्तदी ने अपनी सना पढ़ी, इमाम को अपनी सना का सवाब मिल रहा है, मुक्तदी को अपनी सना का सवाब मिल रहा है। इमाम अपना सुभान रब्बियल अज़ीम कह रहा है, मुक्तदी अलग सुभान रब्बियल अज़ीम कह रहा है, इमाम अलग सुभान रब्बियल आला कह रहा है, मुक्तदी अलग सुभान रब्बियल आला कह रहा है। इमाम अलग अत्तहियात पढ़ रहा है, मुक्तदी अलग पढ़ रहा है, इमाम अलग सलाम फेर रहा है, मुक्तदी अलग सलाम फेर रहा है। ये तमाम वो कलिमात हैं जिनमें इमाम भी शरीक होता है, मुक्तदी भी शरीक होता है। यहाँ पर तो हम जाहिर के एतबार से कह सकते हैं कि इमाम को अपने कलिमात का सवाब मिल रहा है, मुक्तदी को अपने कलिमात का सवाब मिल रहा है। एक चीज ऐसी है जिस पर तमाम दुनिया मुत्तफिक है। सूरह फातिहा में कुछ लोग इख्तिलाफ भी कर लेंगे। कुछ लोग कहेंगे इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं ना इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए। चलिए हम कह लेते हैं इमाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह रहा है, मुक्तदी भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह रहा है। अगरचे हमारा ये अकीदा है, हमारा ये नजरिया है, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम खामोश रहो और तुम गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। कुरान का एक जुज़ सूरह फातिहा भी है। जब सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी तब भी मुक्तदी को खामोश रहना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कान लहू इमामुन फक़िराअतुल इमामी लहू क़िराअतुन, जिस शख्स का कोई इमाम हो तो इमाम की क़िराअत मुक्तदी की क़िराअत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब इमाम तकबीर कहे तुम तकबीर कहो, जब इमाम क़िराअत कहे तुम खामोश रहो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से, कुरान से पता चलता है जब सूरह फातिहा पढ़ी जाए तब मुक्तदी को खामोश रहना है। लेकिन खैर हम मान लेते हैं दुनिया का एक तबका वो भी है जो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ता है, यहां पर भी शरीक हो गए। लेकिन इस पर तो पूरी दुनिया के मुसलमानों का इत्तिफाक है जब इमाम सूरत मिलाएगा सूरह फातिहा के साथ तब मुक्तदी खामोश रहेगा। इस पर सारी दुनिया का इत्तिफाक है कि जब इमाम सूरत मिलाएगा तो मुक्तदी खामोश रहेगा। जब इमाम कुल औज़ु बिरब्बिन नास कुल वल्लाह पढ़ेगा तो मुक्तदी खामोश रहेगा। अब मुक्तदी को अपने पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा बल्कि मुक्तदी को इमाम के पढ़ने का सवाब मिलेगा। जो इमाम पढ़ेगा उसी का सवाब मुक्तदी को मिलेगा।
अब देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम है, अंबिया मुक्तदी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर अंबिया ने अल्लाहु अकबर कहा है, चलिए कोई बात नहीं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा है, कोई बात नहीं, लेकिन जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िरात कर रहे होंगे उस वक्त तो तमाम अंबिया को खामोश रहना है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे, अंबिया को सवाब मिलेगा। तो हम कह सकते हैं जाहिरी एतबार से भी अल्लाह ने इस दुनिया में दिखाया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जबान को हिलाएंगे, उससे अंबिया और रसूल को भी फायदा पहुंचेगा। जाहिरी एतबार से भी दिखाया। एक तो वजह कायनात की वजह से तमाम अंबिया को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से फायदा पहुंचा, लेकिन इस अमल से पता चला कि जाहिरी एतबार से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबान हिलाएंगे और अंबिया फायदा उठाएंगे। यहीं पर एक मसला हम और भी हल कर देते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहा वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको सबे मसानी और कुरान अज़ीम दिया। ये सूरह फातिहा ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफ़सीर है सूरह फातिहा में, बाकी अंबिया किराम को ये सूरह फातिहा नहीं मिली है। हम कहते हैं वहां पर जो इमामत हुई है, वहां पर जो इमाम व मुक़्तदी बने हैं, बैतुल मक़दिस के अंदर जो 2 रकात नमाज पढ़ी है, वहां पर सूरह फातिहा भी वही पढ़ेगा जिसको सूरह फातिहा मिली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह फातिहा मिली है और हुजूर के सदक़े में इस उम्मत को मिली है। बाकी अंबिया को सूरह फातिहा मिली नहीं है, तो बाकी अंबिया सूरह फातिहा पढ़ेंगे भी नहीं। ये भी हमारी मिन जुमला दलाइल में से एक दलील है, मिन जुमला दलाइल में से एक दलील है। हम ये नहीं कहते कि हमारी असल दलील है। हमारी असल दलील सूरह फातिहा नहीं पढ़ी जाएगी इमाम के पीछे, इसमें तो कुरान करीम है वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, ये आयत है। लेकिन बहरहाल जब हम बातें करेंगे तो उसमें एक दलील ये भी है। तो बहरहाल हमारा आज का मौजू क़िरात खल्फ़ल इमाम नहीं है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने के दलाइल बयान किए जाए। ज़िम्नन बात आ गई तो तज़किरा कर दिया। मैं तो ये कह रहा था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन का मतलब ये है तमाम जहानों ने, तमाम जहानों के लोगों ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फायदा उठाया है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फायदा उठाया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, आज का दिन अला इख्तिलाफिल अक़वाल, बाद लोग कहते हैं 12 रबीउल अव्वल, 12 तो लग गई ना, बाद लोग कहते हैं 12 रबीउल अव्वल ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। अलबत्ता ये सही बात नहीं है। सही बात यह है कि 12 रबीउल अव्वल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन है। जमहूर मुहक्किकीन का कौल यह है कि 8 रबीउल अव्वल या 9 रबीउल अव्वल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। 12 का कौल है, इनकार नहीं है, इनकार नहीं है, लेकिन 12 का है लेकिन ज़ईफ़ है। अच्छा एक बात बताइए, यहीं से एक मसला और हल हो जाता है। ईद उल फित्र की कभी तारीख में इख्तिलाफ हुआ? कोई कहे कि 1 शव्वाल को ईद मनाई जाएगी, कोई कहे 10 शव्वाल को मनाई जाएगी, कोई कहे 5 शव्वाल को मनाई जाएगी। कहीं आपने सुना? वैसा सुना भाई? नहीं सुना ना। ईद उल अजहा की तारीख में इख्तिलाफ सुना कभी? कोई कहे 10 ज़िलहिज्जा की बजाय 15 ज़िलहिज्जा को ईद मनाई जाएगी, कोई कहे ईद उल अजहा का जो दिन है वो 2 ज़िलहिज्जा है। कोई नहीं कहता ना। क्यों नहीं कहता? क्योंकि ये ईद है, ये ईद है, अल्लाह ने इनको ईद बनाया है और फिर इस ईद को मनाने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। हर साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक ये ईदें मनाई चली जा रही, हर साल ईद मनाई जा रही। जो काम तसलसल से होता रहे, जो काम बराबर होता रहे, उसमें इख्तिलाफ नहीं हुआ करता। नमाजें 5 पढ़ी जाती है ना, कभी सुना किसी का कौल है 6 नमाजें हैं, 6 वक्त की नमाजें हैं? कोई नहीं कहता ना। क्यों? क्योंकि तसलसल से साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक तसलसल के साथ बराबर नमाजें पढ़ी चली जाती रही हैं। जब बराबर नमाजें पढ़ी जाती रही हैं तो इसमें इख्तिलाफ नहीं होता। अगर 12 रबीउल अव्वल इस्लाम में कोई ईद होती, अगर 12 रबीउल अव्वल इस्लाम में कोई ईद होती तो इसको बराबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आज तक मनाया जाता होता। जब बराबर मनाया जाता होता तो इख्तिलाफ नहीं होता।
कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस तारीख में, इस पे इख्तिलाफ नहीं होता। पैदाइश की तारीख में इख्तिलाफ का होना, पैदाइश की तारीख में इख्तिलाफ का होना ये चीज बतला रही है कि ये चीज शुरू से मनाई नहीं जा रही है, बल्कि ये हमारे बाद के लोगों की ईजाद करना है। तो पैदाइश की तारीख का इख्तिलाफ ये बता रहा है। ये मैं इस बात पे मैं कह रहा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, बहरहाल कुछ लोग ये कहते हैं कि आज के दिन यानी 12 रबीउल अव्वल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की पैदाइश हुई। मैंने हैसियत वाज़ेह कर दी, ये कौल ज़ईफ है, ये कौल भी है लेकिन ये कौल ज़ईफ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को हुई। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को हुई, अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत नहीं मिली, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत नहीं मिली। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन का ज़माना है, तकरीबन 10 या 12 साल की उम्र है, अपने चचा के साथ शाम में जा रहे हैं, शाम अपने चचा के साथ जा रहे हैं। एक राहिब देखता है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बचपना है, देखता है, पहचान लेता है, कहता है ये नबी आखिरुज़्ज़मा है। अबू तालिब से कहता है इनको वापस ले जाइए, मुझे डर है अगर आगे ये जाएंगे तो आगे तौरात और इंजील के आलिम है, वो लोग इनको कत्ल कर सकते हैं, वो लोग इनको तकलीफ पहुंचा सकते हैं, इसलिए आप वापस ले जाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतनी वाज़े अंदाज में अल्लाह ताला ने तज़किरा कर दिया था कि अभी नबूवत का ज़ुहूर नहीं हो रहा है, बचपन का जमाना है। वो तमाम के तमाम लोग जो अहले किताब के आलिम है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान रहे हैं। बल्कि हैरत होती है इस बात पे कि सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा नहीं, अल्लाह कुरान में कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। वल्लज़ीना माअहू, जो इनके साथी हैं, अशिद्दा वल कुफ़ार, ये दीन के दुश्मनों के खिलाफ बड़े सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े रहम दिल हैं, तराहुम रुक्कान सुज्जदा, उनको तुम कभी रुकू की हालत में देखोगे, कभी सजदे की हालत में देखोगे। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो अल्लाह का फजल और अल्लाह की रजा तलाश करते हैं। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद, और सहाबा के माथों में तुम्हें सजदे की अलामतें नजर आएंगी। ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील, अल्लाह कह रहा हुजूर आपका तज़किरा नहीं, आपके सहाबा का तज़किरा, आपके साथियों का तज़किरा अल्लाह ताला ने तौरात में भी कर रखा है, इंजील में भी कर रखा है। और किस अंदाज में तज़किरा हुआ है, किस अंदाज में तज़किरा हुआ है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का जमाना है, एक लश्कर जा रहा है बैतुल मक़दिस को फतह करने के लिए। वहां के जो अहले किताब आते हैं, बाहर आते हैं, क्या देखते हैं कौन लोग हैं, कहा ये लश्कर आया हुआ है, क्या ये लोग हमारे इस इलाके को फतह नहीं कर पाएंगे। अमीर लश्कर इस सूरत हाल को लिखकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास पहुंचा देते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनकर खुद निकलते हैं, अपने गुलाम को साथ लेते हैं और एक सवारी लेते हैं, कभी गुलाम को सवार कर रहे हैं, कभी खुद सवार हो रहे हैं। जब बैतुल मक़दिस पर पहुंच रहे होते हैं तो बैतुल मक़दिस पहुंचते वक्त सवारी पर जो बारी थी वो गुलाम की थी। गुलाम सवार, वो कह रहा है आका अमीरुल मोमिनीन, आप खलीफतुर रसूल हैं, बादशाह की हैसियत से जा रहे हैं, आप सवारी पर सवार हो जाइए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं इंसाफ का तकाजा ये है कि जो हिस्सा जो उसका जो मुकर्रर है वो अपनी बारी पर सवार हो। मैं अपनी बारी में सवार हो लिया, अब तुम अपनी बारी में सवार हो। इस शान के साथ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बैतुल मक़दिस पे पहुंचते हैं, वहां के अहले किताब जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखते हैं तो पहचान जाते हैं कि हाँ यही है जिनके हाथ पर ये इलाका फतह हो। इतना वाज़ेह तज़किरा अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम। यहाँ पर एक वाक़या और सुना देते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ज़माने इस्लाम, अभी इस्लाम को कबूल नहीं किया था, वो शाम का सफर करते हैं, फिलिस्तीन जाते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां पर एक जो गिरजा था गोया के, वहां पर वो आराम करने लगते हैं, रात में सो जाते हैं। वहां का जो राहिब था, पादरी था, वो निकलता है, हज़रत उमर को देखता है, अभी इस्लाम नहीं कबूल किया, अभी इस्लाम का ज़ुहूर नहीं हुआ है। बल्कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को देखता है, बहुत गौर से देखता है, पहचान जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को उठाता है और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को कुछ खाने पीने का देता है और उसके बाद कहता है ऐसा है एक पर्चा लो और इस पर लिख दो कि ये गिरजा ना उमर का है ना उमर के बाप का है,
ना उमर का है ना उमर के बाप का है। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं भाई ये क्या मतलब, ये तो मेरा है ही नहीं, ये तुमने मुझे खाने पीने को दिया, ठीक है तुम्हारा एहसान है, लेकिन यूं क्यों कहला रहे हो, मेरा मजाक बनाना चाह रहे हो, ये गिरजा तो मेरा है ही नहीं, तो उमर क्या लिखे? कहा नहीं नहीं तुम लिख दो, ना ये उमर का है ना उमर के बाप का है, बस इतना लिख के दे दो, क्या हर्ज है, लिखने में क्या जा रहा है। हज़रत उमर रजी अल्लाह लिख के दे देते। फिर जब ये इलाका फतेह हो जाता है, हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दाखिल होते हैं, तब वो लेकर आता है, आपने इस इलाके को फतह कर लिया है, हमने ये कहा, ये आपसे लिखवा लिया था कि आप लिख के दीजिए कि ये गिरजा ना उमर का है ना उमर के बाप का है, लिहाजा तमाम चीजों पर आपकी हुकूमत हो सकती है, इस पर आपकी हुकूमत नहीं होगी। यानी वो पहचान रहे थे हजरत उमर रजी अल्लाह को, यानी आप तसव्वुर करिए पहचानने के लिए किस कदर वाज़ेह अंदाज में तज़किरा होगा, किस कदर वजाहत के साथ तज़किरा होगा कि वो पहचान रहे हैं। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह कहते हैं वाकई मैंने लिखा था ना उमर का है ना उमर के बाप का है, ये गिरजा आज भी ना उमर का है ना उमर का बाप का है, ये तो इस्लामी ममलिकत का है, इस्लामी ममलिकत ना उमर की है ना उमर के बाप की है, अगर उमर की होती या उमर के बाप की होती तो मैं दे देता, इस्लामी ममलिकत है, मैं तो इस्लामी ममलिकत का एक खादिम हूँ, लिहाजा मैं तुम्हें ये गिरजा नहीं दे सकता। यानी उसने अपने एतबार से ये सोचा था इस तरीके से हम हजरत उमर रजी अल्लाह से आगे जाकर ये गिरजा हत्या लेंगे, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी तो हजरत उमर थे ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह जअल हक़्क़ अला लिसानी उमर व क़ल्बी, अल्लाह ताला ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की ज़बान पर, उनके दिल पर हक को जारी फरमा दिया है। यानी जब वो बोलते हैं तो सच और हक बोलते हैं, जब वो सोचते हैं तो सच और हक सोचते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की ज़बान से जो अल्फाज निकल जाते हैं आइंदा चल के वही अल्फाज दुरुस्त हो जाते हैं, यानी ना ये उमर का है ना उमर के बाप का है। तो मैं ये कह रहा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा अल्लाह ताला ने किया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद से पहले, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही नहीं किया बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का और आपके साथियों का भी किया। यहां पर एक बात और समझने की, दुनिया में जितने लोग होते हैं उन तमाम की जो पैदाइश होती है वो एक मर्तबा होती है। जब माँ की पेट से जमते हैं तो गोया कि वो पैदाइश हो रही है, लेकिन अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश गोया कि दो मर्तबा होती है। एक जिस्म की पैदाइश होती है, एक रूह की पैदाइश होती है। जिस्म की पैदाइश तो माँ के पेट से निकल कर होती है, लेकिन रूह की पैदाइश उस वक्त होती है गोया कि जब उन पर नबूवत को जाहिर कर दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो पैदाइश है, एक पैदाइश जिस्मानी है, एक पैदाइश रूहानी है। जिस्मानी पैदाइश तो वो है जो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की शक्ल में हुई, और रूहानी पैदाइश वो है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शक्ल में हुई। जिस्मानी पैदाइश वो है जो हाथियों वाले साल यानी अबरहा ने जब हमला किया था उस साल हुई, और रूहानी पैदाइश वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल की उम्र में हुई। जिस्मानी पैदाइश तो वो है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दुल्ला के घर में एक कौल के मुताबिक हुई है, और रूहानी पैदाइश वो है जो गार हिरा में इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ के जरिए हुई है। हमारा ये अकीदा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी पैदाइश का तज़किरा भी बाइसे सआदत है, रूहानी पैदाइश का तज़किरा भी बाइसे सआदत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी पैदाइश भी उम्मत के लिए खैर है, रूहानी पैदाइश भी उम्मत के लिए खैर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी पैदाइश भी उम्मत के लिए बरकत का जरिया है, रूहानी पैदाइश भी उम्मत के लिए बरकत का जरिया है। लेकिन एक बात यूं समझ लीजिए आप, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी पैदाइश की शक्ल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल का ज़ुहूर हुआ है, और रूहानी पैदाइश की शक्ल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल का ज़ुहूर हुआ है। नबुव्वत ये सबसे आला कमाल है। तो जिस्मानी पैदाइश में जमाल का ज़ुहूर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म जाहिर हो रहा है, ऐसा जिस्म जैसा जिस्म आज तक किसी औरत ने इस जैसा कोई बच्चा नहीं जना। वाहसन मिनका लम तरा क़त्तु अय्युन वाजमल मिनका, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर हजरत हस्सान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये अशआर कहे हैं। यानी हम यूं कह सकते हैं ये अशआर जबान से तो हजरत हस्सान रज़ी अल्लाह अन्हु के निकल रहे हैं, लेकिन दर्जा हदीस का है।
दर्जा हदीस का है, क्योंकि आपने हदीस की डिफिनेशन और तारीफ सुनी होगी। हदीस कहते हैं उसको जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, हदीस कहते हैं उसको जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे, हदीस कहते हैं उसको सहाबा ने कोई काम किया हो, हुजूर ने मना ना किया हो। सहाबा ने कोई काम किया हो, हुजूर ने मना ना किया हो, तो वो भी चीज हदीस के दर्जे में हो जाया करती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, वाहसन मिन कलम तरक़त्तु ऐनुन, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी आंख ने नहीं देखा। व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी औरत ने नहीं जना है। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, आप हर ऐब से बरी और पाक बनाए गए हैं। कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा, गोया कि आपको अल्लाह ने ऐसे बनाया जैसे आपसे पूछ पूछ कर बनाया हो। आपको अल्लाह अगर अपने बनाने का इख्तियार दे देता और अल्लाह कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुद अपने आप को बना लीजिए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे ज्यादा खूबसूरत अपने आप को नहीं बना सकते थे। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की शक्ल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल का ज़ुहूर हुआ है। इससे ज्यादा खूबसूरत जात किसी आंख ने नहीं देखी थी, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल का ज़ुहूर हुआ है। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का तज़किरा सआदत है। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह यानी हुजूर की नबुवत मिलने से पहले जो 40 साल जिंदगी है, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की शक्ल की जिंदगी है। इसका तस्किरा सआदत है, लेकिन इसमें उसूली तौर पर हमारे लिए कोई नमूना अभी नहीं है। हुजूर का जैसा चेहरा है, हमें वैसा चेहरा बनाने का तो हुक्म नहीं है कि हुजूर जैसा अपना चेहरा बना लो। भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया, हम अपने चेहरे में जिएंगे। हमें अपना चेहरा, यानी मैं चेहरे में उसकी बात नहीं कर रहा दाढ़ी की, मैं कह रहा हूँ चेहरे की जो बनावट है, इसमें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसे बनाने का हुक्म नहीं है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुस्न है, वो हुस्न पैदा करने का तो हमारे अंदर हुक्म नहीं है ना। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जमाल है, जो 40 साल जिंदगी है, इसका तस्किरा सादत तो है, लेकिन हमारे लिए कोई खास नमूना नहीं है। लेकिन जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तस्किरा है, हम जब तस्किरा करते हैं, हुजूर को वही मिल गई, पहला पैगाम लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा की पहाड़ी पर चढ़ते हैं, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। अब ये आता है हमारे जिम्मे कि हुजूर ने किया है, तुम्हें भी ये करना है, ये हमारे लिए नमूना है। अब जब हम ये करते हैं कि 40 साल के बाद जब हुजूर को नमाज मिल गई तो हमें नमाज पढ़नी है, हम जब ये तज़किरा करेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोजे मिले, हमें रोजे रखने हैं, जब हम ये तज़किरा करेंगे रूह पर कुरान उतरा, हमें कुरान पढ़ना है। तो अब इस तज़किरे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रूहानी पैदाइश है, जो कमाल का ज़ुहूर है, इस तज़किरे में सादत भी है, अमली नमूना भी है। अब हम तो ठहरे मुसलमान, और फिर जो हम लोगों के हालात है इस वक्त की, तबीयत पे हमारी काहिली, शरीयत पे हम अमल करना नहीं चाहते, तो उम्मत का मिजाज आज ये बनाया जा रहा है कि सिर्फ तज़किरा जो हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल का तज़किरा हो। क्या मतलब? मैं ये नहीं कह रहा जमाल, मैंने जमाल का तज़किरा इतनी देर किया, हुजूर के जमाल का तज़किरा हो रहा था ना। अभी ये जमाल का तज़किरा सादत है, हमारी नजात का जरिया है। हम ये समझते हैं इस तज़किरे पे अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमा सकते हैं, ये हमारा अकीदा है। लेकिन इस तज़किरे जमाल में हमारे लिए अमली नमूना नहीं है। उम्मत का मिजाज ये बनाने की कोशिश करी जा रही है कि इनको बस खुशफहमी में और तज़किरों में उलझाए रखो, खुशफहमी में और तज़किरों में। हुजूर की पैदाइश का तज़किरा, हुजूर की मिलाद का तज़किरा, हुजूर की मिलाद का तज़किरा बार बार करते रहो, इसमें अमली नमूना तो नहीं मिलेगा। मजलिस सजी, तज़किरा हुआ, बयान हुआ, मुकर्रिर ने बयान किया, सामे ने बयान सुना, उसके बाद सब लोग दरूद शरीफ पढ़कर उठ गए, ये सादत है, ये सवाब है, ये खैर है। लेकिन कोई अमली नमूना लेकर अभी नहीं गए। अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तज़किरा होगा, अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तज़किरा होगा, यानी रूहानी कमाल का तज़किरा होगा, तो अब अमली नमूना, जब हम नमाज का तज़किरा कर रहे हो, ये भी हुजूर का तज़किरा है। जब हम कुरान का तज़किरा कर रहे हो, ये हुजूर का तज़किरा है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने पूछा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या है?
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या हैं? तो अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया उनके अखलाक कुरान करीम है। क्या फरमा रही? उनके अखलाक कुरान करीम है, यानी कुरान करीम में जो तुम लिखा हुआ पाते हो वो तमाम चीजें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली जिंदगी में। तो अब कुरान का तज़किरा करना ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा, इबादत का तज़किरा करना ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है, दावत का तज़किरा करना ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है, दीन की तमाम बातों का तज़किरा करना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का तज़किरा है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल का तज़किरा है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत का तज़किरा है। लेकिन इससे जान छुड़ाई जाती है, क्यों? वही करना पड़ जाएगा ना, और करना हम नहीं चाहते, इसलिए इन तज़किरों को नहीं करते। देखिए असल जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं बहुत खैर, इससे ज्यादा खैर कायनात में कभी नहीं आई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में आई। लेकिन आए क्यों है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आए इसलिए है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक तुम्हें अपनी जिंदगी बनानी है। आए इसलिए है मा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल ख़ियरतु मिन अमरिहिम, कि जब अल्लाह और उसके रसूल कोई फैसला कर दे तो मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए इस बात की गुंजाइश नहीं है कि अब उस फैसले में ये सोचें कि हमें अमल करना है या नहीं करना है, सोचने का इख्तियार खत्म है। फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, आपके रब की कसम उस वक्त तक आदमी मोमिन नहीं हो सकता, ये कुरान की आयतें पढ़ के सुना रहे हैं, आपके रब की कसम उस वक्त तक आदमी मोमिन नहीं हो सकता जब तक के अपनी जिंदगी के तमाम मामलात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकम और फैसल ना बना ले, हुजूर की बात को हर्फ आखिर समझे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अपने सर को झुका दे, जो हुजूर ने कहा है उस पर अमल कर ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए आए। आप यकीन जानिए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी उस वक्त अबू लहब ने भी खुशी मनाई थी। जिस बानी ने जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशखबरी अबू लहब को सुनाई थी, उसने यूं ही उंगली से उस बांदी को आजाद करने का इशारा कर दिया था कि तुमने मेरे भतीजे की पैदाइश की खुशखबरी मुझे सुनाई, मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैं तुम्हें आजाद करता हूं। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत लेकर खड़े हुए तो सबसे पहले जिसने मुखालिफत करी है वो भी यही अबू लहब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम की, हुजूर की जब रिसालत का, हुजूर की जब रूहानियत का ज़ुहूर हो रहा है तो यही अबू लहब मुखालिफत कर रहा है, और जब जमाल का ज़ुहूर हो रहा है यही अबू लहब खुशियां मना रहा है। पता चला अगर महज, मैं ये नहीं कह रहा, हरगिज नहीं कह रहा ये तो खुशी मनाना तज़किरा करना गलत है, खुशी मनाना तज़किरा करना सादत है, हाँ दिन को मुतय्यन करना गलत है। भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दिन के मोहताज हैं? अच्छा, जो लोग कहते हैं कि आज के दिन, आज एक शेर अभी भी एक जगह से थे, वहां एक शेर चल रहा था, हजारों ईद निसार हो रबीउल अव्वल तेरी तेरी चहल पहल पर, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां, यानी वो ये कह रहे हैं कि जो आज के दिन लाइटें नहीं लगा रहे वो क्या है? इबलीस हैं। अगर खुशी का यही तरीका है तो भाई 11 महीने तो आप भी लाइटें नहीं लगाते, तो 11 महीने तो आपको खुशी नहीं होगी, तो इसका मतलब आप 11 महीने तक इबलीस रहते हैं, 1 महीने में मुसलमान होते हैं ना। आपका दावा किसी और पर फिट हो या ना हो, आपकी दलील किसी और पर मुंतबिक हो या ना हो, आप पर तो लगेगी ना, आप पर तो फिट होगी। आपके यहाँ अगर खुशी का इजहार और खुशी का तरीक़ाकार यही है कि लाइटों से गलियों को सजा दिया जाए, इसका मतलब 11 महीने आप इबलीस बने रहते हैं और उसके बाद 1 महीने तक के, मैं अपने अल्फाज नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा किसी को इबलीस, ये वो कह रहे हैं, मैंने अभी सुना है ये शेर मगरिब की नमाज के बाद, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं किसी को इबलीस नहीं कह रहा, मैं सबको मुसलमान समझता हूं। जितने लोग भी लाइटें लगा रहे हैं उनको भी मुसलमान समझता हूं, उनको भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती समझता हूं, उनको भी अपना भाई समझता हूं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब वो ये कहते हैं ना तो फिर हमें ये समझ में आता है, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो लाइटें ना लगाए वो इबलीस है, तो 11 महीने तक के आपको कोई खुशी नहीं क्योंकि आपने तो लाइट नहीं लगाई। भाई हुजूर क्या किसी महीने के मोहताज है? हुजूर का तज़किरा किसी दिन का मोहताज है? हम जब कोई हदीस की किताब पढ़ रहे होते हैं हुजूर का तज़किरा हो रहा है,
आप पढ़ते हैं ना, आपके यहाँ फज़ाइल अमाल पढ़ी जाती होगी, मुंतखब हदीस पढ़ी जाती होगी, उसमें क्या आता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये हुजूर का तज़किरा नहीं है, हुजूर का नाम आ रहा है, साथ में दरूद पढ़ी जा रही है, ये हुजूर का तज़किरा नहीं है। इस तज़किरे पे जाने निकलती हैं। क्यों? इसको सुनकर अमल की दावत मिलती है, इसको सुनकर अमल करना पड़ता है। तो अब क्या होगा? जाने निकलनी है नहीं। ऐसा शैतान का काम तो ये होता है, उम्मत को ऐसा फंसाओ कि अमली जिंदगी से दीन निकल जाए, महज जबानी दावे तक रहे। तो हम जबानी मुहिब्ब रसूल न बनकर अगर हम अमली तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सबूत देंगे तो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।